नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। केदार घाटी में भक्ति की बयार है क्योंकि आज खुल गए हैं बाबा केदार के कपाट। 6 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार आज सुबह 7 बजे वो शुभ घड़ी आई जब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के पट खुल गए। विधिवत पूजन विधान के बाद केदारनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिवतांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप किया गया और पूरी घाटी भोलेनाथ की आस्था भक्ति से महक उठी। आज केदार घाटी में आस्था, भक्ति, विश्वास और परंपराओं के तमाम रंग हम आपको दिखाएंगे और 4 धाम यात्रा के धार्मिक आध्यात्मिक महत्व को भी समझेंगे। यात्रा के लिए निकले भक्तों के भाव जज्बात से भी आपको रूबरू कराएंगे। केदारनाथ धाम के अलावा हम आपको यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट भी खुल चुके, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अभी भी इंतजार है 4 मई का रविवार का दिन जब बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे भक्तों के लिए। उसकी तमाम खबरें हम आज आपको देंगे। प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। तो कपाट खुलने के शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर में 108 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया था। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से 54 किस्म के फूल मंगवाए गए थे। जाहिर है कि आज महादेव के भक्त बेहद उत्साहित हैं। केदारनाथ धाम में पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आपको सुगम दर्शन हो सके इसके लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए गए। केदारनाथ धाम की महिमा पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं भक्तों के उत्साह के और साथ ही साथ बाबा केदार के। कपाट खुल गए हैं और देखिए भक्तों की भीड़। कहाँ से आप आए? बुलंदशहर से आए। कब निकले थे? हम कल 8 बजे से सुबह से लाइन में लगे हैं। कल सुबह 8 बजे से। 8 बजे से जी, जल्दी नंबर आ जाएगा। भक्तों की लाइन देखिए किस तरीके से। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से लंबी कतारें, और ये लगभग 20 से 25 हजार के आसपास लोगों के पहुंचने की उम्मीद आज पहले दिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का रीला जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है और बैंड जो है वो लगातार यहाँ पर बजते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच में। छोटे छोटे बच्चे और भी। आप कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। ये बताइए कि कब यात्रा शुरू करी थी, कैसे आए? परसों रात को 11:30 बजे हमने स्टार्ट की थी। हाँ, अब हम इस लाइन में कल से मॉर्निंग से बैठे हुए हैं। कल सुबह से बैठे हूँ? कल सुबह से हम बैठे हुए हैं। 24 घंटे हो गए हमें यहाँ पर लाइन में लगे हुए बाबा के दर्शन के लिए। इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। कपाट जो है वो खुल गए हैं। हाँ, अब हम स्वर्ग के दर्शन करने लगे। दर्शन हो जाएंगे 10 मिनट में, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। 10 मिनट लगेगी। लेकर के आए? कहाँ से? ये हरिद्वार से, गंगा से जल लेकर हरिद्वार से। आप कहाँ से आए? सहारनपुर से हूँ मैं, सहारनपुर से। पूरा विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक। भैया पिछले 2 साल से ऐसी पूजा होती है भोले बाबा की। अंदर गए हैं तो पहले दर्शन करेंगे और सब तो अपना बबूती हो गई, सारी चीजें चढ़ेंगी, बेलपत्री, भांग पत्री सब चढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आप आए हैं? देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं संजय कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अशाइना। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव।
छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, महिलाएं नजर आएंगी जो लगातार यहाँ पर पिछले 24 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। और लेकिन अब इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हुई है और यहाँ पर बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो खुल गए। अब से थोड़ी देर में तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, केदारनाथ। तो तस्वीरें आपने देखी, ये भक्तों का उत्साह है, जोश है जो वहां से नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम में मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर काफी संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त यहां पर पहुंचे और इनमें फ्रांस से आए भक्त भी शामिल हैं। इन लोगों ने बाबा केदार के दर्शन के बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति के पास पहुंचकर संस्कृति में मंत्रोच्चारण किया और भगवान की आराधना की। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयां व्याप्यात् सर्वं। ये जो पूरी टीम है फ्रांस से आई हुई है, लगभग 17 लोगों की टीम है। इसमें फ्रांस और यूरोप के लोग हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे हैरानी हो रही है इन लोगों को मंत्रोच्चार इस तरह से करते हुए जैसे हम भारतवर्ष में देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं पूरी आस्था और श्रद्धा में, वैसे ही इन लोगों को भी हम देख पा रहे हैं। सो यू ऑल आर, आई मीन एनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? Do you understand Hindi? No? But how it is possible you all know these Sanskrit mantras? We are practitioners of yoga and we are trying to integrate also Vedanta Shastra, Vedanta teachings and Shankaracharya's Kriti is the best to approach the Shastras. So we are trying to do our baby steps, studying Tattva Bodha, some stotras, Annapurna Stotra, Margabandhu Stotra, and to vibrate with this holy vibe. So is it for the first time you all are visiting to India? Second time, first time it was in the South India, and this time is in Himalaya. So for the first time you have come here to Kedarnath? Yes, we came for the first time. We did a huge effort yesterday, and now our darshan is still not confirmed at the temple. So we are praying to Bhagavan, to Paramaguru, that we can have a darshan of Bole Baba. तो बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इन सभी का जाहिर सी बात है भारतीय संस्कृति और परंपरा को निभा तो हम रहे ही हैं, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति से लोग आते हैं वो भी इस तरह से निभा रहे हैं। ये देखकर वाकई खुशी होती है और गर्व होता है हमारी अपनी संस्कृति पर। कैमरामैन संजय कुमार के साथ श्वेता झा, केदारनाथ गुड न्यूज टुडे। तो भक्ति की इस बयार के बीच बाबा के दर्शन करने पहुंचे लोगों को आर्मी के बैंड ने भी आकर्षित किया है और इस अवसर पर भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल बैंड ने भक्ति की धुन बजाई और अपनी धुन से भक्ति के इस माहौल को आस्था के रंग में रंग दिया। तो महज आस्था और भक्ति ही नहीं बल्कि परंपराओं का भी उत्सव है। बाबा केदार के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। देखिए शिव तांडव स्रोत की एक अद्भुत झलक।
तो चलिए, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का। पट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी 500 मीटर लंबी रस्सी के सहारे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचे। हर वर्ष ये परंपरा निभाई जाती है और कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचते हैं, फिर भगवान बद्रीनाथ की डोली यात्रा शुरू होती है। बद्रीनाथ की डोली यात्रा अलग अलग पड़ावों से होते हुए अपने धाम पहुंचेगी। 4 मई यानी कि रविवार को सुबह मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो 4 मई को कपाट खुलेंगे, लेकिन ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जहां पर कपाट खुलने की तैयारी मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है, उसके साथ ही साथ यात्रा मार्ग पर 158 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को 19 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसके साथ ही साथ यात्रा मार्ग के गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ सहित अन्य 31 स्थानों पर भी सीमित संख्या में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चमोली में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस की ओर से भी तीर्थयात्रियों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा 4 SDRF, 2 NDRF और 2 DDRF की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं 2 जल पुलिस की टीम को भी यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है। तो आस्था के 4 धाम की महिमा क्या है और आज कपाट खुल गए हैं, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके। एक बार परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचक हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ आए हैं अमन मिश्रा जी तबला वादक हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में है, वान्या जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल दिनेश नयन इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जिनसे हम जानेंगे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करते हैं, एक भजन के साथ शुरुआत की जाए। आज तो हर और बम बम भोले हो रहा है। सत्य है और आज का दिन वास्तविकता में बहुत सुंदर है। भगवान केदार, भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि इच्छित फल बिन शिव और आधे और लाहे न जोग यज्ञ जब साधे। यदि इस संसार में आपको अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है और अपने अनुसार फल प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की कृपा के बिना वो संभव नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं GNT का, जो भगवान शंकर के इतने सुंदर स्वरूप और भगवान केदारनाथ का दर्शन घर बैठे लोगों को आप लोग करा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करें, फिर भगवान शंकर की सुंदर चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा जितने लोग मेरे साथ अपने घर पे बैठे हैं, आप शरीर से जरूर घर में बैठे रहें, लेकिन मन से GNT के माध्यम से आप केदारनाथ में मौजूद हैं, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो भाव के साथ एक बार भगवान शंकर के नाम का स्मरण करें, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश माकाश भासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार परं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है प्रतीक जी, अब आपके पास आते हैं। देखिए शुरुआत हो चुकी है चारधाम यात्रा की। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। अब इंतजार है बद्री विशाल के कपाट खुलने का। क्या परंपराएं और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं कि एक एक करके अलग अलग जगहों पर कपाट खुलते हैं? अब थोड़ा सा जरा हमारे शास्त्रों में क्या कुछ लिखा है इसके बारे में बताइए। देखिए शास्त्र कहते हैं केदारनाथ में भगवान शिव विश्राम करते हैं और वहाँ 2 पर्वत हैं, नर और नारायण नाम से। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ से कपाट शुरू होते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, सबसे आखिरी में बद्रीनाथ। कहते हैं 8वां बैकुंठ है। भगवान श्री हरि यहाँ पर 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। तो इस वजह से ही ये पूरा ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अपने आप में भव्यता और तमाम मान्यताएं समेटे हुए हैं। कहा जाता है किसी भी तरह की पापों से मुक्ति के लिए केदारनाथ जाते हैं। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडव ग्लानि से भर गए, तो फिर वो केदारनाथ गए। उन्होंने कहा हमसे अपने भाइयों की हत्या हुई है, हमसे नरसंहार हुआ है और इसके लिए हम कैसे क्षमा करें। तो शिव जी के इस मंदिर में आके ही उन्होंने पूजा अर्चना करी और कहते हैं केदारनाथ इसीलिए पापों से मुक्ति देते हैं। नर नारायण के बगैर इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए अगर आगे आप देखते हैं 2 पर्वत जिनका ये नाम दिया गया है, फिर जब केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, जो कि इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। नारायण को कहा गया सृष्टि चलाने वाले हैं, इसीलिए सूर्यदेव की पूजा करी जाती है, क्योंकि अगर वो ना हो तो ना ऑक्सीजन मिले और ना प्राण वायु हो, और वो कहीं ना कहीं राम के प्रतीक हैं और राम नारायण के प्रतीक हैं। तो इसीलिए बद्रीनाथ धाम की पूजा उपासना करना 4 धामों में एक है। हिंदुस्तान में 4 धाम है, उसमें से एक है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करना खासा ही शुभ माना गया है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहाँ पे भैरव जी की उपासना पहले करनी चाहिए, फिर आपको केदारनाथ जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक शुभ अवसर है। आज 2 तारीख, फिर 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा भक्ति का संगम है वो और बढ़ेगा इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ वान्या जी आपसे जानना चाहूंगी इसका आध्यात्मिक महत्व भी थोड़ा सा बताइए। जी, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से मोक्ष तक, आदि से अनंत तक सब जगह शिव ही शिव है। धरती के, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के सहार, सब जगह शिव ही शिव है। शिव ही आदि है, शिव ही शक्ति है और शिव ही अनंत है। आज का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले आज के पर्व के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो आज खुल चुके हैं और अभी 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। कहते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री क्या जो जल होता है वहां से जल भर के जब केदारनाथ धाम जाया जाता है, क्यों जाया जाता है, भगवान शिव की क्यों वहां पर उपासना की जाती है? कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने जीवन में जो भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है उसकी माफी के लिए, मोक्ष के लिए, शिव के और करीब जाने के लिए सबसे पहले जो केदारनाथ धाम की जो धरती है वहां पर शिव के अनुभवों को एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे आपने 2013 में भी देखा जब बाढ़ आई, तो आप देखिए ना कि जो भीम शिला थी, कैसे वो शिला आई वहां पर, कैसे केदारनाथ धाम जो है बच गया। बहुत सारे इतने चमत्कारी अनुभव केदारनाथ के हैं कि वहां पर काफी सारी चीजों का तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं बता पाए हैं। बहुत ही खास दिन है। अगर आप उस पावन धरती पर हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, शुभता का अवसर है। अगर आप वहां नहीं भी हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान शिव की आराधना तो जरूर करनी चाहिए। एक केदारनाथ के मंत्र से मैं शुरुआत करती हूँ। ओम ज्योतिर्लिंग विद्महे केदारनाथ धीमहि तन्नो कुल सौमी प्रचोदयात। इस मंत्र का भी आप आज के दिन खास जो है जाप कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र जो है सुन सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। और शिव जो है शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, कहीं ना कहीं संयम का, पेशेंस का। तो बहुत कुछ हमें भगवान शिव सिखाते हैं और आज के दिन हमें उनके करीब जुड़ी, बिल्कुल इसी से जुड़ी कथाएं हम राज मिश्रा जी से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले कौनलैन अब आपके पास आते हुए देखिए, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जिस तरीके से
अभी हाल फिलहाल में पहलगाम में हुआ, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर जो कुछ भी है उसके बाद उसी को देखते उसी के मद्देनजर चारधाम यात्रा की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बार कितना चेंज आप देख रहे हैं, कितनी अतिरिक्त सुरक्षा की गई है और जो यात्री वहां पर जा रहे हैं किस तरह की सावधानी उनको बरतनी चाहिए? देखिए नवजोत, जहां तक पहलगाम का सवाल है और अपने चारधाम यात्रा का उत्तराखंड का सवाल है, दोनों जगह पे जो डायस्पोरा है, जो वहां पे लोग रहते हैं, उनमें बहुत अंतर है। हाँ। हमारे यहाँ पे जो चारधाम के अंदर जो है ये बेसिकली ये हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, हमारे भारत का हिस्सा है। और वहां पे जो उपद्रव हुआ वो थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, लेकिन उससे सबक सीखने के बाद चाहे अभी चारधाम यात्रा हो, चाहे अन्य यात्रा जो जम्मू में चलनी है वो हो, सेना जो है वो पूरे तरीके से सतर्क हो चुकी है। जहां तक चारधाम यात्रा का सवाल है, देखिए यहाँ पे जब जो श्रद्धालु आते हैं वो या तो टेम्पो यूज करते हैं, घोड़े यूज करते हैं, गाइड्स को यूज करते हैं, किसी रेस्टोरेंट्स में रहते हैं या फिर छोटे मोटे होटल्स में रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं। इन सभी जगहों का एक तरीके से डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, सभी की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चारधाम यात्रा में इन्वॉल्व होगा और उसके बारे में सरकार ने पूरा जो है डिटेल्स ना निकाली हो। डीजीपी जो है उत्तराखंड के, वो कई बार इस रूट के ऊपर अपने फुल जो है टूर पे रह चुके हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़े पैमाने के अंदर तैनात है, और यही नहीं, आपके ऋषिकेश के पास रायवाला और देहरादून से लेके जोशीमठ तक जितनी भी सेना की टुकड़ियां हैं उनमें क्विक रिएक्शन टीम्स और सब चीजें जो है वो तैनात कर दी गई हैं। और चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हो, चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो या फिर स्टेट इंटेलिजेंस हो, आईबी हो, इन सब के जो भी ये जो पूरे सिस्टम है, इनका आपस में एक इंटीग्रेशन, एक आपस में मेल मिलाप बहुत तगड़े तरीके से हो रखा है, ताकि जहाँ पे जो यात्री आए वो सुरक्षित रहे। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि नवजोत के इस बार जिस प्रकार से महाकुंभ के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों में लोग आए थे, लाजिम सी बात है वो जो उन्माद है, वो जो जोश है, वो इस बार की जो यात्रा है चारधाम की, उसके अंदर भारी संख्या में लोगों को लेके आएगा। बिल्कुल, ये तो कर्नल हम पिछले कई साल से देख ही रहे। अगर हम 2020 की बात करें, वहां से लेकर अगर हम पिछले साल 2024 की बात करें तो काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जहां पर 30 लाख लोग 2020 में गए थे। अभी फिलहाल 2024 की अगर बात करें तो 50 के ऊपर इसका आंकड़ा चला गया था। और इस बार भी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले राज मिश्रा जी एक भजन सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं भगवान शंकर से खैर बहुत कुछ सीखने लायक है और भगवान शंकर की आराधना ही जीवन को शुद्ध बनाती है। मैं एक बार बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। आप सोचिए, मैंने सुबह भी ये कहा था नवजोत जी और अभी भी कह रहा हूं कि जो कोई स्वीकार नहीं करता है वो मेरा देवाधिदेव महादेव स्वीकार करता है। आप सोचिए, जब तक आप जीवन में लोगों के काम के हैं, काम धंधा कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, तब तक दुनिया स्वीकार करती है। मृत्यु के बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग आपको घर के अंदर रखना नहीं चाहते हैं, बाहर जब कोई स्वीकार, बाहर रख दो, आपका नाम लेना खत्म, आपका नाम खत्म हो जाता है, लोग डेड बॉडी या शव कहना शुरू कर देते हैं। जलाने के बाद अस्थियां कोई घर तक नहीं लेकर के आता है, लेकिन वो मेरा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव है, जो जलने के बाद जब वो राख कोई नहीं स्वीकार करता है तो हमको वो स्वीकार करता है। इसलिए किसी ने बहुत भाव के साथ कहा था, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। हाँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी नमो तार तार हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दतार तू,
आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। हाँ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी नमो तार तार हो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या। तो भगवान शंकर के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए शायद बहुत कम है। बहुत कम है। महाकालम नमस्तुभ्यं, हे गंगुरीधर नमस्तुभ्यं। नमस्ते नमस्ते सुरप्रियाधारम, नमस्ते युग सृजनहारम, नमस्ते सुरप्रियाधारम, नमस्ते युग सृजनहारम। उमानाथम नमस्तुभ्यं, उमानाथम नमस्तुभ्यं। हे बागेश्वर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। बहुत खूब। तो चलिए, आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। तस्वीरें बहुत ही भव्य जो आपको दिखा रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और अब इंतजार है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का। लेकिन बहुत अहम होती है प्रतीक जी यात्रा। कहा जाता है कि अगर आपने इन चारों धामों की यात्रा एक साथ कर ली, हालांकि बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो चारों धामों की यात्रा एक साथ कर लेते हैं। इतना आसान भी नहीं, बहुत टफ है, बहुत कठिन है। कितना गुना ज्यादा फल इसका मिलता है एक साथ अगर आप करते हैं। और इसी के साथ साथ जरा लोगों को ये भी बताते जाइए कि अगर आपने एक ही धाम के दर्शन कर लिए तो भी कितना पुण्य मिलेगा। सो द्वारकाधीश, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, ये 4 धाम है और कहा जाता है इसके दर्शन अगर हो गए तो जीवन सफल हो गया। कितने गुना आपने बोला, ये एक प्रश्न बड़ा विचित्र है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति को, शक्ति को और कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद को नापा नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता है किसी भी तरह के भी आप दोषों से, पापों से, समस्याओं से अगर ग्रसित हैं तो इनमें से एक धाम भी कर लेते हैं जो आपका प्रश्न है, उसी से ही कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाता है। चारों धाम कर लेने वालों को कहा जाता है वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, स्वर्ग में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पर चारों धामों, और देखिए कितना धर्म, मतलब सनातन की ये परंपरा आप समझिए, सनातन का ये विचित्र 4 धाम 4 अलग अलग दिशाओं में है, पूरा कंट्री कवर हो रहा है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है। तो निश्चित तौर पर आप, और इसमें से सिर्फ एक ही शिव जी का है रामेश्वरम, बाकी सब नारायण को समर्पित है। इसलिए मैंने जब शुरुआत करी तो नवजोत जी यही बोला, नारायण की पूजा के बगैर आप किसी भी युग में, कलयुगी नहीं, सफल ही नहीं हो सकते। द्वापर में महाभारत नहीं जीता जा सकता था श्री कृष्ण के बगैर, नारायण थे, और उसके पहले श्री राम के बगैर कहीं ना कहीं रावण का वध नहीं हो सकता था। तो उसी तरह से इस कलयुग में अगर आपको सारी समस्याओं से, चाहे नौकरी का हो, धन का हो, व्यापार का हो, समस्याओं का हो, रोगों का हो, मुक्ति चाहिए, नारायण की पूजा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगले 6 महीने तक कपाट खुले रहेंगे, बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। और 4 तारीख को अगर आप वहां नहीं भी जा पाते हैं तो जरूर प्रातःकाल पूजा जरूर करें। बिल्कुल। और उसी पूजा का विधि विधान थोड़ा सा बानर जी बता दीजिए, क्या कर सकते हैं वो लोग जो कि नहीं जा पा रहा। हालांकि देखिए कोशिश और इच्छा सबकी होती है कि जाएं और वहां पर दर्शन करें, लेकिन अगर लोग नहीं जा पा रहे तो क्या करें? देखिए, अगर आप किसी कारणवश नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने घर बैठकर जो है गंगा स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा में बहुत शक्ति होती है। आज खासतौर पे जब केदारनाथ धाम के जो घाट हैं, कपाट हैं, अगर वो खुल चुके हैं तो आप आज के दिन गंगा स्नान करें, शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं, ओम नमः पार्वती पते का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप कर सकते हैं। 4 तारीख को जब बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप कुछ पीले फूल और पीले फल चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप मेडिटेशन कर सकते हैं,
महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। आप शिव गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप शिव के चरणों में जो है बैठकर थोड़ी देर भी अगर ध्यान लगा लेंगे और वहां पर जो है आप जैसे जीएनटी के माध्यम से भी आप केदारनाथ के दर्शन आज सुबह से कर ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी अगर विजुअलाइज कर लेते हैं बाबा केदार को, आप थोड़ा सा याद कर लेते हैं, भगवान शिव को बहुत कुछ सिखाते हैं हमें जीवन में, हमें धैर्य सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, विल पावर सिखाते हैं, मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है। और कहते हैं जो लोग भी चारों धाम कर लेते हैं उनको पुनर्जन्म की प्राप्ति की जगह मोक्ष मिलता है, भगवान विष्णु के चरणों में जो है स्थान मिलता है। आपकी कुंडली में अगर आपके कोई ग्रह मेलेफिक हैं, आपके कोई नंबर्स मेलेफिक हैं, तो वो भी आपको उनसे शांति मिलती है। आपकी 7.5 चल रही है, राहु केतु शनि के मेलेफिक इम्पैक्ट से भी आपको छुटकारा मिलता है। और जो जन्म मरण मोक्ष एक्सपेक्टेशंस बंधन इन सब चीजों से भी आपको जीवन में बिल्कुल मिलती है। चलिए लौटती हूँ कर्नल नयन आपके पास आते हुए, कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है किसी भी एक धाम के दर्शन करने का? हाँ नवजोत, मैं जोशीमठ में पोस्टेड था और मुझे नरसिम्हा टेम्पल से लेकर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको अटेंड करने का सौभाग्य मिला। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इस पूरी यात्रा के डूज एंड डोंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ नवजोत की इस यात्रा के अंदर जब से ये ऑल वेदर रोड अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसको करीब 17 से 18 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। और ये ध्यान रखने वाली बात ये है सभी श्रद्धालुओं को भी, गाड़ी जो जाती है ऊपर, कि पहले थोड़ा सा जो 30 के आसपास जो लैंडस्लाइड्स होती थी या 35 के करीब, अब वो स्थान थोड़े से बढ़ गए हैं 20-25, क्योंकि हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ वेदर चेंज हो रहा है, रेंज के पैटर्न्स बदल रहे हैं। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारे एक्सीडेंट जोन एरियाज हैं जो कि अभी 120 के करीब हैं, उसके ऊपर भी हालांकि हर जगह जितने भी सेक्टर बांटे गए हैं वहां सिक्योरिटी का और पड़ाव के ऊपर काफी प्रबंध किया गया है, पूरा उसके ऊपर जो है सर्विलेंस रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी यात्रियों की तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अब इस बार जो भी गाड़ी ऊपर जा रही है उसको उत्तराखंड के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ग्रीन कार्ड इशू किए हैं और ग्रीन कार्ड के दौरान में ये सारी ब्रीफिंग्स उनको दी जा रही है। अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी से हट के कुछ अपने विचार इस पे बोलना चाहूंगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर। देखिए नवजोत, मान्यता है कि हमारे जितने भी 4 धाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ऊपर महाशिव एक सबसे बड़ी शक्ति है और जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है। तो जिस प्रकार से अब दुनिया पूरे यूनिवर्स को देखना शुरू की है, आज जाकर के हमारे पास में ऐसे टेलीस्कोप्स आए हैं जो कि हमारे जो आकाश गंगा को देख रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने आकाश गंगा को देखा तो देखा ऐसी आकाश गंगा करोड़ों हैं, वो सुपर गंगा का क्लस्टर बन गया। जब उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो मालूम चला इन सुपर गंगाओं का भी करोड़ों में क्लस्टर्स है, कुछ अंत ही नहीं है। तो फिर वो सुपर गंगा दिखाई देनी शुरू हुई। और अब यूनिवर्स जिसको हम बोलते थे, लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं कि ऐसे जाने अचानक हमें पता ही नहीं है कि ऐसे कितने ब्रह्मांड और फैले हैं, उनके ऊपर कितने महाब्रह्मांड होंगे। तो जहां तक हमारे देश की जो हमारे बिलीफ है, हमारे जो पूज्य आराध्य हैं, हमारे शिव हैं और ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, तो इनके बारे में जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली जाकर के आज मालूम चल रहा है कि शायद ये ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड और पता नहीं उसके आगे क्या हो, यही महाशिव है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी, अब आपके पास आते हो, इसी बात को अगर आप एक कमेंट अगर आप करना चाहें कर्नल इनकी इसी बात पर, और इसी के साथ साथ एक शिव कथा और भजन। नवजोत जी, मैं एक बात बता दूं, वाक्य जो कर्नल साहब कह रहे थे बिल्कुल सत्य है। आप सोचिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अभी हम चंद्रयान जो हमारा शायद 3 जब लॉन्च हुआ, जब हम गए उसके दक्षिणी छोर पर, तो हमें पता चला कि साहब चंद्रमा हमारा 1 महीना, चंद्रमा का 1 दिन और 1 रात होता है, 1 दिन होता है। हमारे यहाँ पंचांग में कब से ऋषि मुनि शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष लिखते हुए आए हैं। तो वास्तविकता में जो हमारे ऋषि मुनि रहे वो सबसे बड़े रिसर्चर रहे और उन्होंने समाज को एक नया संदेश दिया। आप शिव की बात कर रहे हैं, मैं एक बड़ा सुंदर खैराज के लिए बताना चाहूंगा, और भगवान शंकर की एक बड़ी सुंदर कथा है और आज के जीवन को सीखने के लिए है। जब हमारे जीवन साथी के साथ कई बार लड़ाई सबकी होती, विवाह हुआ है तो लड़ाई होगी, जनरल सी बात होती है। और मैंने कई बार कहा भी था कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, और मैं सही तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए, है ना, होता है ना। भगवान शंकर की एक बार माता सती से लड़ाई हुई, आप सब लोगों को पता होगा। भगवान शंकर और माता सती जाते हैं,
एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही जाते हैं और माता सती कथा नहीं श्रवण करती हैं। भगवान राम रास्ते में मिलते हैं, भगवान शंकर उनको प्रणाम करते हैं, माता सती विश्वास नहीं करती हैं। भगवान शंकर बार बार समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन माता सती नहीं विश्वास करती हैं और भगवान शंकर के अगेंस्ट जाकर के राम जी से परीक्षा लेती हैं। और जब भगवान शंकर पूछते हैं कि परीक्षा लिया, तो कहती मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब सोचिए अगर आपका जीवन साथी आपके अगेंस्ट कुछ करता है या करती है, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहां शिव जी से बहुत सुंदर सीखने लायक है। भगवान शंकर को क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन क्रोध उत्पन्न में लिखा है कि सची ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। गुस्सा हुए तो और ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया, और जब ज्यादा प्रेम किया तो सती जी को एहसास हो गया कि मुझसे कुछ गलती हुई है। तो जब भगवान शंकर का भक्त कह देना अलग विषय है, लेकिन वास्तविकता में भक्त होना मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट है। आइए एक सुंदर भगवान शंकर के भजन से आगे बढ़ते हैं और ये सीखें आज कि अगर आप अपनों से क्रोधित हैं तो कोशिश करें अपने स्वयं के अंदर बदलाव लाएं। किसी ने कहा था यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन जो आदत भी ना बदल सके वो शायद इंसान नहीं है। तो आइए भाव के साथ एक भगवान शंकर की आराधना, फिर आगे बढ़ते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का रास्ता खोलो, मन मंदिर का रास्ता खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, हम यहाँ दर्शन भी कर रहे हैं केदारनाथ धाम के, गंगोत्री यमुनोत्री के, अब इंतजार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का भी है। लेकिन हम चर्चा जब करते हैं ना, वही बात है राज मिश्रा जी, आपकी वाली बात को कोट करूंगी। हम कहते हैं कि हम भगवान से मांगते हैं, हम भगवान को नहीं मांगते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने हम जा रहे हैं, हम वहाँ से हम ये मांग के आए, हम या फिर नंदी के कान में जाके ये कह दें कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन हम सीखें क्या वहाँ जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रतीक जी, क्योंकि बहुत लोग, अभी आप आगे देखेंगे यात्रा की तो अभी शुरुआत हुई है, पहला जो जत्था गया है उसमें 99% श्रद्धालु होंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी, श्रद्धालुओं की कम होगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ है, ईश्वर हमें एक ही मार्ग दिखाते हैं, सत्यता का। सो काम क्रोध लोभ मोह भय अहंकार, अगर इनसे मुक्ति आपने पा ली तो आपने कहीं ना कहीं चारों धाम के दर्शन कर लिए। तो निश्चित तौर पर जब आप ऐसे सिद्ध स्थलों पे जाएं तो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा के साथ साथ इन चीज़ों का स्मरण जरूर करें, इनको जरूर मांगे, नहीं तो यकीन मानिए आपकी पूजा आराधना सब अधूरी है। तो क्योंकि हम सब इस कलयुग में इन्हीं सब चक्रों में फंसे हुए हैं और इनसे जो निकल गया वो भवसागर पार कर गया। तभी आप बैकुंठ की कल्पना कर सकते हैं, तभी आप ईश्वर से मोक्ष की, आप जा क्यों रहे हो वहां, कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कहते हैं पापों का नाश करने के लिए। तो पाप तो ये है, तो पहले तो ये सोच के जाइए, काम क्रोध लोभ मोह भय अहंकार अब मैं ये छोड़ दूंगा। उसके बाद आप जब वहां जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तब कहीं ना कहीं पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। बिल्कुल। अवाना जी, एक इसी का एक उत्तर मैं आपसे भी चाहूंगी, क्या कुछ सीख सकते हैं शिव से हम? जी नवजोत जी, भगवान शिव से हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। भगवान शिव से हम हर चीज को
कैसे अपने अंदर, जैसे भगवान शिव जो है वह हमें वैराग्य की तरफ और जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा अपने जीवन में डिटैच रहने को कहते हैं, वहीं जो है उनके जो जटायु पर जो है माँ गंगा जो है वो मोक्ष दायिनी है। तो वो हमें मोक्ष की तरफ, जो मोक्ष की राह है वो सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं। और शिव तांडव स्रोत में जैसे उन्होंने जो उनका नृत्य है वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्रिएटिविटी, एक डिटैचमेंट सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, एक अच्छी विल पावर, ऊर्जा, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, मेडिटेशन से आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो और आप यूनिवर्स से जो है कनेक्टेड हमेशा रह सकते हो। अपने चक्रों को जो है आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस कर सकते हो, कैसे हर पॉइंट पर हम संयम रखकर एक एक स्टेप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लोभ लालच से दूर रह सकते हैं, जेलसी कंपैरिजन से अपने आप को दूर रख के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल। चलिए कल्याण, अब आपके पास आते हुए कितना बदलाव आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की, वैसे वैसे कितना बदलाव इस पूरी यात्रा में, रूट्स में आया है? देखिए नवजोत, मैं जोशीमठ में 98 के अंदर था, तो तब से लेकर के अगर अभी देखा जाए तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। यही नहीं, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ धाम हो, या फिर गंगोत्री यमुनोत्री हो, या फिर आप ये कह ले वैली ऑफ फ्लावर्स का जो एरिया है वो हो, हर जगह पे काफी बड़ी मात्रा में संसाधन जो हैं वो काफी अपडेट किए गए हैं। और खासकर जो ऑल वेदर रोड जो बनी है इससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से इन्फ्लक्स जो है वो श्रद्धालुओं का या टूरिस्ट का इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इन सब की रिक्वायरमेंट थी। यही नहीं, सिर्फ ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी, और इससे ऊपर शिवपुरी से होते हुए आप नरेंद्र नगर जाएं या ऊपर की तरफ चलें, हर जगह पे आपको ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हर जगह पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिससे कि इतनी बड़ी संख्या में जो यात्री आ रहे हैं उनका रहने का, खाने पीने का जो है सब स्थल, और इनका कोई तकलीफ ना हो इनको रास्ते के अंदर। साथ ही साथ जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके भी बड़ा इजाफा हुआ है। हेली टूरिज्म, हेलीकॉप्टर से जो ये सर्विसेज हैं चार धाम देखने की, वो पिछले जो 5-7-10 सालों में हुई हैं, वो भी काफी बड़ा रोल निभा रही हैं। और दिन प्रतिदिन इस इलाके के अंदर वो प्रोग्रेस होती जा रही है। यही नहीं कि जो गढ़वाल के क्षेत्र के जो लोग हैं, जब 6 महीने ये यात्रा चलती है, नवजोत, मेरा मानना है कि उनके लिए भी एक रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। जो भगवान की भक्ति के अंदर जो लोग आते हैं उनकी सेवा करके उनको सुविधाएं, उनको भी इंतजार रहता है इस यात्रा के कि कब कपाट खुलेंगे और यात्री वहां पर पहुंचेंगे। और यही एक बड़ी वजह है जो कि आप बता भी रहे हैं कि संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, आए साल वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो फिलहाल आज कपाट खुल गए हैं, केदारनाथ धाम के इंतजार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं वहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए। राजीव, आपसे एक छोटी सी कथा और एक भजन और सुनना चाहेंगे। आप ये प्रश्न कर रहे थे कि हम शिव जी से सीख क्या सकते हैं, ना? हमको लगता है कि हम भगवान से ही कुछ नहीं सीखते। ये सत्य है, वो आपने बिल्कुल सही कहा था कि हम भगवान से मांगने जाते हैं, हम भगवान से कुछ सीखने नहीं जाते हैं। आप सोचिए, जब सीखने की चर्चा आती है इस संसार में, जनरली मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं ऐसा हूं, वो वैसा है, ये वाली विचारधारा कहीं ना कहीं संसार में घर कर जाती है, ठीक है? और वो विचारधारा ही जीवन को करीब करीब बर्बाद करती। भगवान शिव से सोचिए, भगवान शिव ने सब कुछ वो अपनाया है जिसको दुनिया ने वास्तविकता में नहीं अपनाया है। एक बार भूत प्रेत गए और भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, हमको काहे बनाए? तो भगवान शंकर ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों? तो बोले कि हमको कोई नहीं अपनाता, कोई अपने घर के अंदर नहीं आने देता है। हमारा भी मन करता है कि शादी में जाएं, और हम शादी में अगर जाएं तो हमको लोग बोतल में उठा के, तो हमको बनाने का क्या मतलब था? शादी में जाएं तो लोग बोतल में बंद करवा देते। तो भगवान ने कहा, तुम किसी के शादी में नहीं जा सकते ना, मेरी शादी में तुम्हें चलने का सौभाग्य मिलेगा। और इसीलिए भगवान शंकर की शादी में गोस्वामी जी ने लिखा कि कैसे लोग थे, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। भगवान विष्णु इत्यादि जब शादी में भगवान शंकर के चले तो सब लोगों ने कहा कि जस दुल्हा तस बनी बराता। दुल्हा जैसी बारात नहीं है, हम लोग सुंदर सुंदर हैं, भगवान शंकर सुंदर, श्रृंगार उनका भस्म का श्रृंगार था। तो भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे से सब बिलग बिलग होकर जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने बुलाया, और उनको बुलाया जिनको शायद विवाह में कोई नहीं बुलाता है। इसीलिए भगवान शंकर के लिए बहुत सुंदर कहा जाता है। और मैं उसी भजन के साथ पहले भगवान शंकर के नाम का स्मरण करके फिर चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।